पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज शोभा देखनी है 24 सांस मोहलात की। 24 सांस मोहलात की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास करते हैं आज। सबसे पहले ये शोभा की 24 सांस माहौल किन स्थान पर आया है। भोज कोसर के दक्षिण में और कुंजवन के किनारे और जवेरों की नहरों से लगते इन 24 सांस मोहलात की शोभा आई है। देखिए, भोज कोसर की दक्षिण तरफ कुंजवन के किनारे जवेरों के नहरों के साथ लगते इन 24 सांस महल की शोभा आई है। भोज कोसर से 4.5 लाख कोस की दूरी पर और बिल्कुल इन 24 सांस महल की दो नहरें इन जवेरों की नहरों में मिलती हुई, तो लगभग यूं माने कि बिल्कुल जवेरों की नहरों के साथ लगता हुआ ये 24 सांस का माहौल आया है। अब इन माहौलात की शोभा देखते हैं। सबसे पहले शोभा देखेंगे कि परम धाम की जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। जैसे हम रंग महल में शोभा देखते हैं कि भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये चबूतरा आया है 24 पहल का। चारों दिशाओं में विशाल सीढ़ियां, 250 मंदिर की लंबाई लेकर ये सीढ़ियां चढ़ी हैं। सुंदर नूरी सीढ़ियां, दोनों ओर कठेरों की शोभा। सीढ़ियां चढ़कर हम इस चबूतरे पर आ गए। तो यहाँ शोभा देखेंगे 500 मंदिर की रोसाई है। हमने देखा था कि रंग महल में एक मंदिर की रोसाई है, यहाँ पर 500 मंदिर की रोसाई है। या यूं कहे कि चबूतरे की जो कठेड़ा किनार पर घेर के कठेड़ा आया है, उस कठेड़े से 500 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार आई है। ये जो मोहलात आई है उसके मंदिरों की हार। ये शोभा देखें, ये देखो भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर इन 500 मंदिर की रोस पर आए। घेर कर 500 मंदिर की परिक्रमा रोस। इन परिक्रमा रोस के भीतर 500 मंदिर की दूरी पर ये अपनी पहली हार मंदिरों की घेर कर यहाँ पर मंदिर आए हैं। 500 मंदिर के तो लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। सुंदर सा जी, अपने होश कोसर के टापू महल में मंदिरों की कितनी लंबाई चौड़ाई आई थी। ये शोभा लगभग होश कोसर के टापू महल के समान मिलती हुई आई है। जी कृतिका जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हौज कौसर के टापू महल में 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। हाँ जी, यहाँ पर 500 मंदिर की तो लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई। घेर कर अपने पास 4 दरवाजे हैं इसमें और 20 मंदिर है। यहाँ पर ये 24 सांस का मोहलात है, 24 पहल का। तो 20 मंदिर, 4 दरवाजे। पहले दरवाजों की शोभा देखते हैं। यहाँ पर दरवाजे अपने आए हैं 1000 मंदिर की जगह लेकर।
1000 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई। ये हो गया अपना दरवाजे का चौक। ये दरवाजे का चौक अपना हो गया। इसमें देखेंगे 250 मंदिर का तो ये दरवाजा हो गया और 250 मंदिर के चबूतरे हो गए। तो ये जगह अपनी कवर होगी 750 मंदिर। 250 मंदिर की जगह बाकी रह गई इन दरवाजे की चौक की। तो 125 मंदिर इधर बुर्ज ने दाबे और 125 मंदिर इस मंदिर से। हमने होश कोसर के दाएं बाएं आधे आधे गुर्ज की शोभा देखी थी, लेकिन यहाँ पर गुर्ज पूरा आया है। ये देखो, इन मंदिर से 125 मंदिर की जगह ली और इन दरवाजे की चौक से भी 125 मंदिर की जगह ली गई है। ये देखो, दरवाजे की चौक से भी 125 मंदिर की जगह ली गई है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे 125 मंदिर एक से, 125 मंदिर दूसरे मंदिर से। तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज होता है। इस तरह से भोजकोसर में अपने 125 मंदिर के लंबे चौड़े गुर्ज आए थे। यहाँ पर 250 मंदिर के लंबे चौड़े गुर्ज आए हैं। 125 मंदिर एक मंदिर से, 125 दूसरे मंदिर से। तो ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। अब ये दरवाजे वाले चौक की शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखो, 250 मंदिर का तो चौड़ा और 1000 मंदिर का लंबा। इनमें 250 मंदिर का दरवाजा हुआ, दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे हुए। इन चबूतरों के दोनों तरफ दोनों तरफ ये जो दरवाजे की चौक की 125 मंदिर की जगह रह गई। 125 मंदिर यहाँ से लिए, 125 मंदिर इस पास वाले मंदिर से लिए। इन स्थान पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा बुर्ज की शोभा हुई। तो इस तरह से घेर कर 24 पहल आए हैं। ये घेर कर बाहरी हार मंदिरों की और ये गुर्जों की शोभा। और ये बड़ा दरवाजा और बड़े दरवाजे के दाएं बाएं भी गुर्ज। तो ऐसे घेर कर अपने पास मंदिरों की पहली हार। यहाँ पर गली आई है 250 मंदिर की और अपनी होश कोसर में गली आई थी 125 मंदिर की। तो 250 मंदिर की गली, एक थम की हार, पुणे गली, फिर दूसरी हार मंदिर, पुणे एक गली, थम की हार गली, एक थम की हार, दो गली और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे की शोभा देखते हैं। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, इसमें जल का स्तून जा रहा है जो छठी चांदनी पे जाकर खुलेगा। घेर कर कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर बगीचे और बगीचों को घेर कर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। चबूतरे की किनार पर थम, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां। तो ये शोभा हुई अपने 24 सांस मोहल्लात की। भूम दर भूम 5 भूमाई है छठी चांदनी, लेकिन ये कुंड और ये बगीचे सिर्फ तले की भूमिका में आए हैं। ऊपरा ऊपर सिर्फ यहाँ पर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, उस पे गिलम और सिंहासन की सुंदर शोभा। और ये जल का स्तोन तो जा ही रहा है जो छठी चांदनी तक जाएगा। दूसरी भूमि में अपने को यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा और मध्य में जल का स्तून नजर आएगा। अब इसकी चांदनी पर आते हैं हम। नीचे जहाँ कुंड था ठीक उसके सिर के ऊपर यहाँ पे कुंड की शोभा हुई। यहाँ चबूतरे पर शोभा देखी थी कुंड की, उतना ही विस्तार लिए कुंड चांदनी पर हुआ। कुंड को घेर कर सुंदर रोज की शोभा आएगी, रोज पर सुंदर बैठ की। अब यहाँ से 24 नहरें निकलेंगी। ये नहरें, ये जो अपने 24 बुर्ज आए थे, उन बुर्जों में यहाँ पर बुर्जों के कुंड बन गए हैं। ये नहरें इन बुर्जों के कुंडों में जाकर समाएंगी और 24 ही अपने पास बगीचे हो गए। 24 नहरें, 24 बगीचे। इन नहरों के दाएं बाएं रोसों पर भी सुंदर बैठ के, इन बगीचों पर भी सुंदर बैठ के। अब आते हैं इन कुंड में। ठीक एक फवारा, 25 फवारे उठते हैं। एक फवारा तो ठीक मध्य जाके वापस उसी में समाता हुआ। 24 फवारे मेहराब बनाते हुए, सुंदर कमानी द्वार बनाते हुए, देखिए सुंदर कमानी द्वार बनाते हुए
इन गुर्जों के कुंडल में आ रही है। जल की 24 बड़ी बड़ी धाराएं। तो सुंदर साथ जी उस शोभा को अपने दिल में लेवे कि हम इन चांदनी पर हैं, नहरों की रौंस पर बैठे हैं, या इन बगीचों पर सुंदर फूलों की बैठकों पे बैठे हैं। नजर ऊपर करेंगे तो अपने ऊपर से जल की 24 बड़ी बड़ी धाराएं ऊपर से यूं मेहराब बना के और इनमें इन गुर्जों के कुंडों में आती हुई। तो जल की बड़ी बड़ी धाराएं आपके ऊपर से जा रही हैं, उनके तले आप बैठे हो। तो जल की कैसे महीन महीन बूंदियां आपको भिगो रही हैं आपके। तो ये अपनी शोभा हुई 24 सांस मोहल्ला। मीनू जी रिवाइज कराओगे? हाँ जी दीदी, आप नक्शा आप खोल रहे हो जैसे या आप यही कहो। ना? नहीं नहीं ठीक है दीदी, नक्शा तो यही सही है। ठीक है ना? हाँ। और कोई सुंदर साथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं दीदी। हाँ जी हाँ जी। किसी का दिल है रिवाइज करने का तो सुंदर साथ कर सकते हैं रिवाइज। दीदी आप ही करा दो, किसी का नहीं जैसा। हाँ जी सुंदर साथ जी। रंग महल की दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल। हमने देखा दक्षिण दिशा में बड़ पीपल की चौकी, और फिर कुंज निकुंज के वन, मध्य में हमारे ये 5 बड़ों वन के वृक्ष आ रहे हैं। फिर उसके बाद 128 हांस का ये हौज कौसर ताल, पूरा हौज कौसर 128 हांस में। फिर हमने शोभा देखी बिल्कुल सामने, ये तीनों एक ही सीध में है लगभग, क्यों दीदी? बिल्कुल एक सीध में ये भी, और हाँ अपना जी, पुखराज और माणिक पहाड़, ये सब पांचों। एक ही सीध में एकदम, वो इसको लाइन बातों पूरी। की इसको बातों की 5 स्वरूपों में भी कई बार घटा देते हैं सुंदर साथ, कि बिल्कुल एक सीध में, मतलब एक ही लीक पे हो गया ना। हाँ जी, तो ऐसे हम शोभा देखते हुए हौज कौसर, हौज कौसर को घेर कर कुंज निकुंज के वन, और 24 हांस को घेर कर भी कुंज निकुंज के वन आए हैं कुछ हद तक। और नहीं जवेरों वही की, आया। हाँ जी, हाँ वही कुछ नहीं कुछ ही आया फिर कर। हाँ कुंज निकुंज, और उसके बाद यहाँ इधर हमारे जवेरों के महल, और फिर मानिक पहाड़। तो अब हम समझ रहे हैं 24 हांस। तो हौज कौसर को हमने जैसे देखा कितने हांस आए हैं हमारे, 128 हांस। तो 24 हांस के महल का नाम ही इस तरह से है, तो इसके हांस हैं हमारे 24। एक हांस बराबर 500 मंदिर, उसी हिसाब से शोभा आएगी जैसी कि हौज कौसर में चल रही है। तो सबसे पहले हम शोभा देखते हैं कि परम धाम की जमीन से एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, एक भोम भर ऊंचा चबूतरा वैसे ही हांस में, जैसे रंग महल 201 हांस में, तो ये हमारा 24 हांस में। चारों दिशाओं से भोम भर की सीढ़ियां, 250 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए, चौड़ाई 250 मंदिर की लिए हुए ये हमारी सीढ़ियां चारों दिशाओं से। तो अब हम सब सुंदर साथ परम धाम की जमीन से अब हम भोमबर की सीढ़ी चढ़कर इस रौस पर आए। तो ये रौस अभी जैसे हमने समझा, ये भी 500 मंदिर कह लो, एक हांस कह लो, या 400 कोस कह लो, बराबर हिसाब होता है सब। तो पूरी परिक्रमा ये हमारी 500 मंदिर की। तो इसके द्वार है हमारे 4 द्वार, बड़े द्वार। अब हमें यहाँ पे शोभा हम समझ चुके हैं हौज कौसर के टापू महल की, वहां के गुज की शोभा और यहाँ के गुज की शोभा में थोड़ा फर्क है, तो इसलिए थोड़ा सा हम पहले दरवाजों की शोभा समझेंगे। और घेर कर हमारे ये 24 ही गुर्ज आए हैं, जैसे कि हौज कौसर ताल में हमारे 64 हांस में 60 गुर्ज थे, लेकिन इसके 24 हांस में हमारे कितने गुर्ज आए हैं? 24। 24 ही गुर्ज आए हैं। तो थोड़ी शोभा का फर्क है, वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले बड़े दरवाजों की शोभा, और हमारे हर हांस के 24 गुर्जों की शोभा। अब दरवाजों की शोभा को हम समझते हैं कि दरवाजे का हांस कैसे है। तो हमारा जो ये हांस है दरवाजे का, हाँ महाराज जी का लगा दो दीदी। हांस का जो ये है हमारा 1000 मंदिर का एक हांस,
हौज कोसर में कितना था सुंदर साथ बताएंगे। हौज कोसर में जो हमारे दरवाजे का हांस था वो कैसे आया था, हम कर चुके हैं ये वाली शोभा। हौज कोसर में किस तरह से हमारे सब सुंदर साथ को आना चाहिए, खूब अच्छे से सबने जी रिवाइज प्रणाम। किया। प्रणाम जी। प्रणाम हौज जी। कौसर में 750 मंदिर का था, जिसमें 250 में मध्य में दरवाजा था और 250 के दोनों तरफ चबूतरे थे, और वहां ठीक है, वो गुर्जर तीनों जगह हमारा जगह नहीं पूरा ली थी। नहीं ली, पूरी जगह कवर हो हम्म, गई थी। अब फर्क यहाँ पे क्या आ रहा है सुंदर साथ जी, कि ये हमारा 1000 मंदिर का हांस है ये पूरा। अब हमारे 250 में बीच में दरवाजा बना, और 250 के, ये देखो दीदी एरो लगा रही है, 250 के ये 2 चबूतरे। इधर दीदी आपका गुर्ज पे लगा एरो, एक बीच सेकंड। में। हाँ कोई बात ये नहीं। 250 का, ये तो दरवाजा हुआ। हाँ दरवाजा, और 250 के 2 चबूतरे। अब सब सुंदर से आपको पता है, अभी हम समझ रहे हैं कि ये 1000 मंदिर की जगह है, तो बाकी कितनी बची हमारे पास? 250 मंदिर। 250 मंदिर की जगह, यानी कि 125 दाएं और 125 बाएं, उत्तर और दक्षिण में हमारे पास जगह बच गई है। ठीक है। अब जो गुर्ज हम समझते हैं कि गुर्ज कैसे बनते हैं, एक मंदिर के जो संधि वाली दीवार में आधा जो गुर्ज है एक मंदिर में, और आधा गुर्ज दूसरे मंदिर की जगह लेता है, तो ये गुर्ज की शोभा हर जगह, हम जैसे रंग महल में हमने समझी, और 24 ये हमने टापू महल में समझा, तो गुर्ज की शोभा सब जगह इस तरह से बनती है। अब यहाँ पे जब हौज कोसर में हमने ये दरवाजे के साथ वाला गुर्ज समझ रहे थे, दीदी एक बार हौज कोसर का निकाल सकते हैं हम, कि फर्क समझ में आ जाएगा। मेन तो यही शोभा समझने वाली है, बाकी सब इजी शोभा है। कि फर्क क्या आ रहा है, एक बार हौज कोसर की इसी शोभा का जो महाराज जी का नक्शा है खुला हाँ, हुआ है, तो एक ठीक आप है। करो दोहराओ, मैं बस निकाल रही ठीक है, हमें समझना सिर्फ इसी बात को है, बाकी बिल्कुल समान वही शोभा है। एक थंबों की हार 2 गली, और फिर से मंदिरों की हार, फिर से एक थंबों की हार 2 गली, और कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे के किनार पर थंब, और मध्य में हमारी बैठक, और पानी का स्तून। और यहाँ थोड़ा सा फर्क आएगा कि हौज कोसर में हमारा पानी का स्तून नहीं गया, 24 हांस के महल में पानी का स्तून है, ये 2 फर्क है। तो इसलिए शोभा समझ में आ जाएगी हम कि वहां के हांस की, जो दरवाजे के हांस की शोभा है वो कैसी आई है, और 24 हांस के महल की शोभा। अब देखना यहाँ दरवाजे की शोभा किस तरह से बनी है, ये अंतर हम समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि वो गुर्ज की शोभा कैसी आएगी। हाँ जी, आ गया। हाँ जी दीदी आ गया, थोड़ा सा ऊंचा कर दो। हाँ जी। अब ठीक है। ये देखो हमारा 750 मंदिर की जगह है, तो थोड़ा सा जूम कर दो, तो इसमें 250 के बीच में दरवाजा, 250 के गुर्ज हो गए। अब जो इधर वाला हमारा गुर्ज कह रही हूँ चबूतरे, अब मान लो दरवाजे के साथ वाला गुर्ज है, उसको जगह कहाँ मिल रही है, जगह मिल ही नहीं रही है ना, आधा ही गुर्ज बन पा रहा है। ये देखो, अब आधा गुर्ज सिर्फ आधा ही बन पा रहा है, लेकिन 24 हांस के महल में हमें जगह मिल गई इधर 125 की। 250 मंदिर का गुर्ज है ना, 125 की जगह मिल रही है उस हांस में, तो पूरा गुर्ज उधर बन गया है। ये शोभा पे सुंदर सा जी अपना रीजन करेंगे, किसी को नहीं समझ आई कि 24 हांस के महल की, दरवाजे के हांस की शोभा, और हमारे टापू महल की तो हम समझ चुके हैं हौज कोसर की। यदि किसी को नहीं समझ आई है ये शोभा, तो ये शोभा क्लियर करें, बाकी आगे तो बहुत अपना कर चुके हैं हाँ, अच्छे आगे से तो पूरा। सेम ही है। हाँ। कोई बस मेन शोभा यही रहती है, किसी को नहीं समझ आई तो वो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको रिवाइज करके आगे चलते हैं। क्लियर है सब सुंदर साथी? ठीक है ना सरोज दीदी, आपको क्लियर हो गई हाँ जी, हाँ जी दीदी। है ना? हाँ जी। हाँ, अब ये 24 हांस का महल, ये शोभा हमारी, ये गुर्जों की, इसका मतलब यहाँ पूरे 24 गुर्ज बन गए, हमारे पूरी शोभा हमारी 24 गुर्जों की। अब चलते हैं इस दरवाजे से अंदर। अब जब हम इस चबूतरे पर खड़े हैं, तो चबूतरे से हमें इसकी शोभा को समझना है कि जो इसके अंदर गुर्ज आ रहा है, तो गुर्ज का दरवाजा इस हमारे
धाम दरवाजा कह लो, उसमें एक दरवाजा इस दरवाजे के हाथ में भी जाएगा। ये देखो दरवाजे के हाथ में एक दरवाजा हमारे अंदर जा रहा है और एक इस चबूतरे से एक दरवाजा, पश्चिम वाला दरवाजा, वो भी दरवाजे के हाथ में। तब कितनी सुंदर शोभा, एक तो मेन गेट से हम अंदर जा रहे हैं, एक चबूतरे के पीछे पश्चिम में दरवाजा, एक गुर्जों के पश्चिम में दरवाजा, जो हमारे इस 250 मंदिर की चौड़ाई और 500 मंदिर का ये धाम दरवाजा है, इतना बड़ा। तो इसमें सब दरवाजों की शोभा, चौतरे के पश्चिम में दरवाजा, गुर्जों वाला एक दरवाजा, एक मेन गेट, तो ये सुंदर शोभा ये इस ये 3 दरवाजे की। रास्ते हो गए, एक बार मैं एरो करके लगाती हूँ, 3 रास्ते हो गए अपने पास। हाँ, ये एरो करके दिखा दो कि इस तरह से हमें ये एक दरवाजों की रास्ता तो शोभा। अपना ये हो गया, हाँ जी, एक ये चबूतरे से और एक ये गुर्जों से, 4 गुर्ज इधर से भी लग रहा है ना। हाँ जी, और ये बीच में भी एक हमारा इधर वाला चबूतरा, तो 5 दरवाजे हो जाएंगे हमारे। 5 दरवाजे हो गए। 5 दरवाजे उस धाम दरवाजे के अंदर जाने के लिए। मान लो मैं इस रॉस पे खड़ी हूँ तो इस गुर्ज से जाना है, तो मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ और मेन गेट से, क्योंकि बहुत बड़े हैं ये गुर्ज। अभी ये शोभा मैंने यहाँ पे देखी कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे गुर्ज, थंब, चबूतरे, इतनी बड़ी बड़ी शोभा कि ये शोभा ऐसे देखने में छोटी लग रही है कि हमें ये 250 मंदिर का गुर्ज है, तो यहाँ पे कितनी दूर बाद हमें ये चबूतरा मिलेगा 250 मंदिर का। तो यदि मैं इस रॉस पे खड़ी हूँ तो मैं इस गुर्ज से ही अंदर जा सकती हूँ। तो ये हमारी ये शोभा। और फिर मंदिरों की शोभा, जैसे दीदी ने समझाई, 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े हमारे मंदिर। और वैसे ही एक दरवाजा गुर्ज में खुल रहा है, एक परिक्रमा रॉस पर और एक अंदर, और बीच वाला दरवाजा तो मंदिरों में अंदर घेर के आने के लिए। फिर आगे चले हम, एक थंबों की हार 2 गज, और फिर से वो मंदिरों की हार, और फिर से एक थंबों की हार 2 गली, और ये सेंटर में हमारा चबूतरा, चबूतरे पे थंब और बगीचे। बगीचों की शोभा आई है हौद टापू महल में। आइए मधु भाभी। अभी नहीं आई ना किचन से देखो। हाँ जी, कोई भी सुंदर सा बताए कि टापू महल में हमारे बगीचों की आई है शोभा आई मेरू है। भाभी, आई है ठीक, बगीचों की शोभा वहाँ भी। बिल्कुल। सिर्फ फर्क क्या आया, ये पानी का स्तून नहीं आया। तो स्टून दीदी स्टून नहीं ये आया बगीचे सिर्फ। आए हैं, बस ये स्तून नहीं आया। अब यहाँ से स्तून चलना है ऊपर। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी और पांचवी। 5 भौम, छठी चांदनी। टापू महल कितना था हमारा? 3 भौम, चौथी चौथी चांद। चांदनी। और ये कितना है? 5 भौम, छठी चांदनी। तो दूसरी भौम में हमारा बगीचे नहीं आएंगे और कुंड नहीं आएगा, सिर्फ पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ हमें नजर आएगा। अब हम चलते हैं इसकी चांदनी पर, 24 हांस के महल की चांदनी। उसी तरह से हमारी चांदनी मध्य में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा, वहां पे हमारा ये पानी का स्तून खुल गया और चबूतरे में पानी पूरा कुंड का रूप ले लिया। अब इस कुंड से हमारी 24 नहरें निकलेंगी। 24 नहरों के मध्य 24 ही बगीचों की शोभा और 25 फुहारे। 24 नहरों में ये बीच के कुंड से हमारे 24 धाराओं के रूप में ये फुहारे निकलेंगे और 25वां तो बीच में ही गिर के निकलेगा। अब ये गुर्जों के कुंडों की शोभा को हम समझते हैं कि इनको क्यों कहते हैं ये गुर्जों के कुंड, क्योंकि नीचे से गुर्ज की जो शोभा आ रही है उसकी चांदनी पर हमारी कमर भर ये ऊंचा चबूतरा उठेगा किनार पर। किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, हर जगह यही शोभा हमने देखी है कि जो किनार की शोभा आती है, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है, उस पर हमारे जहां गुर्ज आ रहे हैं तो वही कमर भर ऊंचा जो उठा है उसमें ताल बन जाता है, जिसको हम गुर्ज के कुंड कहते हैं। यानी कि गुर्जों की चांदनी पे क्या शोभा आई है? गुर्जों के कुंडों की शोभा।
और मुख्य द्वार की जो चांदनियां हैं वहां सुंदर किनार लगी हुई है, छोटी छोटी कांगरी। जब हम बैठते हैं यहाँ पे मुख्य दरवाजों की चांदनी पर, तो सुंदर इन नहरों को, यहाँ पे जो इसकी धाराएं गिरती हैं इन कुंडों से, ये शोभा को हम दरवाजों की चांदनी पर बैठ के महसूस कर सकते हैं। जब हम इसकी लीला को समझेंगे, बहुत आनंद वाली लीला ये। तो ये गुर्जों की चांदनी, गुर्जों के कुंड की चांदनी, तो ये धाराएं इस तरह से इसमें गिरती हुई और सुंदर बगीचों की शोभा। ठीक है दीदी, अब आगे आप हाँ बताओ। जी, हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी मधु भाभी, तो कुछ आप पूछ रहे हो क्या? हाँ सुंदर साथ जी, नीचे बगीचों में बड़े शोभा क्लियर है? हाँ जी अनीता जी। हाँ जी श्रीवास्तव जी। हाँ जी। प्रणाम बहन जी। राम जी। हाँ जी बहन जी, जो इसका मेन गेट आया उसके सामने जो कुछ सीढ़ियां आई हैं, तो इनकी चौड़ाई भी कुछ थोड़ा जानकारी मिलेगी? ये देखो 250 मंदिर की सीढ़ियां हैं अपना, और सीधा 250 मंदिर का दरवाजा है। जो चौड़ाई 250 मंदिर की। मतलब अभी हम रंगमहल से शोभा देखिए, अपना दरवाजा 2 मंदिर का, तो सामने सीढ़ियां भी 2 मंदिर की। ऐसे ही शोभा अपने को आगे भी मिलेगी, 250 मंदिर का दरवाजा और 250 मंदिर की यहाँ सीढ़ियां। आगे हम जवेरों की नहरों में जाएंगे तो जितना दरवाजा उतनी ही सीढ़ियां, ठीक बिल्कुल सामने झलकार करती हुई बराबर उसी चौड़ाई। अनीता दीदी आप करो। ये तो है। जी, हाँ प्रणाम जी। जो चांदनी पे बगीचे आए हैं वो उसका कौन सा एरिया है? जो नीचे जो मंदिर आए हैं 500 बाय 250 के, उस पे तो चबूतरा उठाए कमर भर। जो भारी हार है उस पे तो कमर भर ऊंचा चबूतरा मान ले हम, भारी हार हाँ पे जी। तो हाँ खेलकर जी। भारी हार मंदिर। और ठीक मध्य जो कुंड है, कुंड की जगह कुंड आ गया। हम्म। कुंड की जगह, क्योंकि महाराज जी ने लिखा है वृत्ति में, मैंने अभी सुबह ही पढ़ी है वृत्ति, जो तले अपना कुंड है ना, ठीक उसके ऊपर कुंड आ गया, कुंड को घेर कर बैठक। तो अपन ये मान के चले जो चबूतरा था ना, उस चबूतरे पर ये पूरी कुंड की शोभा आ गई। कुंड कुंड को घेर कर जो बैठक है, यानी वो चबूतरा पूरा इसमें कवर हो गया। अब अपने पास एक थम की हार 2 गली, मंदिरों की हार एक थम की हार 2 गली, ये जो 5 पोर्शन है उस जगह ये बगीचे आ गए। भीतरी हार मंदिर और मंदिर के दोनों तरफ की जो 2-2 गलियां आई वो इसमें आ गई बगीचों में। ये देखो, इधर से मतलब देखो, जो बीच में, इधर से बीच देखो का, इसको। हाँ जी, जो हाँ, यहाँ बीच से में देखो, यहाँ तो देखो कमर भर ऊंचा चबूतरा हो गया कुंडों के साथ जो हुआ। हम्म। तो यहाँ पर ये पूरे बगीचे की जगह ऊपर कुंड मान ले हम, कुंड कुंड ठीक को है। घेर कर बैठक। ये जो जगह आई ना, ये 2 गलियां, ये मंदिर की हार, ये 2 गलियां, इन स्थान पर बगीचे आए। ठीक है। ये आवाज कैसी आ रही है? हाँ जी कोई प्रणाम जी। अनीता प्रणाम दीदी जी। आप कैमरा ऑन करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं पूछ रही थी इसमें सीढ़ियाँ कितनी आती हैं? ये जो सीढ़ियां हैं, हाँ जी। ये तो यहाँ पे ऐसी सीढ़ियों का वर्णन नहीं दिया गया, बस इतना बोला गया है कि भूमभर सीढ़ी। लेकिन अगर हम देखते हैं होश पोस्टर में रंग महल से 5 गुनी हो गई है, क्योंकि लाल रसमा जी वृत्ति में कहा जाता है अपने रंग महल में 20 सीढ़ी चढ़, यानी 20 चांदे चढ़ अपन आए ऊपर ऊंचे चबूतरे पर। और होश कोसर के प्रकरण में आ जाता है 100 सीढ़ी चढ़ के आए। तो ये होश कोसर से भी 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। तो इन सीढ़ियों का विस्तार नहीं आया, बस इतना आया कि भूम भर की सीढ़ी, पर ये भूम ऊंची होगी, होश कोसर से भी ऊंची होगी, क्योंकि जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं विस्तार बढ़ता जा रहा है। या होश कोसर जितनी भी मान लें, लेकिन हाँ बस भूम भर की सीढ़ियां बताया गया है। यहाँ भी देखते हैं कि जो अभी नए मकान बनते हैं हाउसिंग बोर्ड वाले, उनकी छतें कितनी नीचे होती हैं, और अपने जो पुराने मकान है उनकी छतें कितनी ऊंची है, लेकिन ऊंचाई तो 1 मंजिल ही मानते हैं ना। क्लियर है नहीं तो जी?
बिल्कुल क्लियर है। मैंने सोचा था यहाँ पे भी 100 सीढ़ियां होगी जैसे नहीं रंग नहीं, महल में 100 सीढ़ियाँ नहीं, 100 सीढ़ियाँ नहीं, मारू। सीढ़ियाँ ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, मतलब हम कम से कम ठीक भोज है जी, कोसा जितनी तो ले प्रणाम ही जी। लेंगे। प्रणाम जी। हाँ, जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सर जी बड़े आगे, यहाँ तक क्लियर है? लेवे आगे शोभा, लेवे, अभी 9 मिनट है। हाँ जी दीदी बोलो। हाँ ले लो दीदी, ये नीचे वाले बना लो। हाँ, हाँ जी सुंदर सर जी, अब हम आते हैं इन भूमभर ऊंचे चबूतरे से भूमभर की सीढ़ियां उतरकर। तो ये जो चबूतरा आया है, भूमभर ऊंचा चबूतरा, बिल्कुल इसकी किनार से लगते हुए जो अपने ये 24 गुर्ज आए हैं, उन गुर्जों के ठीक सामने, गुर्जों के बिल्कुल ठीक सामने, इन शोभा को महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये अपना भूमभर ऊंचा चबूतरा, ये गुर्ज, गुर्जों के ठीक सामने यहाँ परम धाम की जमीन पर, यानी भूमभर ये ऊंचे चबूतरे से बिल्कुल चबूतरे की किनार पर, यहाँ पे इस जगह तले, यहाँ पर 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड हुआ। 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड, और इसको घेर कर 33 कोस की परिक्रमा होगी। इस तरह से 100 कोस का हिसाब आता है। 33 कोस में गुर्ज और घेर कर परिक्रमा। तो इस तरह से अपने पास घेर के 24 कुंड हुए, मैं गुर्ज बोल रही हूँ शायद, ऐसे अपने पास घेर कर 24 कुंडों की शोभा हुई। ये देखिए कुंड, ये दिखाई दे रहे हैं ना इस पिक्चर में कुंड, ये देखिए सुंदर सा जी, गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा, ये देखिए कुंड। अब इन कुंडों से नहरें चलेंगी, ये जो कुंड आए हैं इन कुंडों से नहरें चलेंगी। तैतीस कोस में नहर और 33 कोस में अपने पास पाल हो गई। पाल के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, पाल के 3 हिस्से, पाल के 3 हिस्से। जैसे हमने ये 3 हिस्से कहाँ देखे, अभी कल परसों भी देखे, किस जगह देखे थे हमने, पाल के 3 हिस्से हुए, ठीक वैसी ही शोभा यहाँ चलनी है। हाँ जी नीलम एकदम। हाँ जी नीलम जी, म्यूट नहीं होगा। हम लोग तो नहीं बोल पा रही होंगी ना, चलो इसको शुरू कर देते हैं। कुंज निकुंज में, हाँ जी, कोई नहीं कुंज पे, कोई कुंज नहीं कुंज में निकुंज हमने की शोभा नहर के पास, देखी। हाँ जी, कोई नहर नहीं के कुंज। पास आसपास पाल के 3 हिस्से हुए थे, बीच में महल आए थे और आसपास रोज थी। हाँ जी, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ठीक मध्य में नहर, नहर के दोनों ओर पाल, पाल के 3 हिस्से हुए। अपने पास ये 33 कोस की आई है, यहाँ पर जगह दी गई है अपने को। 33 कोस में नहर, 33 कोस में पाल, पाल के 3 हिस्से हुए। मध्य में तो 2 भूम के महल आए 11 कोस में, और 11 कोस की दोनों तरफ रोज से आए। तो इस तरह से अपने पास इन नहरों की शोभा आई है ना। लेकिन यहाँ पे शोभा ये है कि नहरें ये खुली चलती हैं, नहरें यहाँ पर ढपती नहीं है। कुंज निकुंज में देखा था कि पहली ही भूम में नहरें ढप गई, लेकिन 24 आस मोहलात की शोभा है कि यहाँ नहरें खुली रहती हैं। तो नहर की शोभा, नहर के दोनों ओर पाल, पाल के 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य में 2 भूम की मोहलातें और दाएं बाएं रोस। अब हम 300 कोस आगे चलेंगे तो घेर कर भी एक आड़ी नहर आ जाएगी। ऐसे अपने पास 24 तो खड़ी नहरें हुई और 24 ही ऐसे आड़ी नहरें हुई। यहाँ पे 2 दिखा रखी है आड़ी, ऐसे 24 ही अपने पास आड़ी नहरें हुई। 24 खड़ी, 24 आड़ी, यानी 24 के 24 हार बगीचे अपने पास बन गए। एक हार में 24 बगीचे, ऐसे 24 बगीचों की 24 हारें। नहरें चबच्चे ऊपर से खुले नजर आ रहे हैं। अगर हम आसमान की ऊंचाइयों से इन
24 आस महल की शोभा देखते हैं तो नहरें और ये जो ताल आए हैं ये खुले आए हैं, लेकिन इन 4 नहरों के मध्य ये जो बगीचा आया है, इनकी बगीचे की चांदनी मिलान करके इन मोहल्लों से एक रूप हो जाती है। इन बगीचों की चांदनी इन मोहल्लों से मिलकर एक रूप हो जाती है, तो अपने पास 2 बूंद तीसरी चांदनी पर 24 की 24 सार सुंदर फूलों की बैठकें भी हैं। इस तरह से 24 की 24 नहरें जब पूरी पड़ गई तो आखिर में फिर शोभा देखेंगे कि 400 कोस की नहर चलेगी और ये जल, ये देखो इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। जब 24 की 24 नहरें जब पूरी पड़ जाएंगी तब एक बड़ी नहर चलेगी। यहाँ से ये देखो इस तरह से दक्षिण तरफ और उधर से भी दक्षिण तरफ, और ये जाके इन जवेरों की नहरों में जाके ये जल मिल जाएगा। इन शोभा को आप उसी नक्शे से देखते हैं। ये देखो ये जल की नहर इधर चली, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो नजर आएगा पूरा। ये देखो जल की नहर ऐसे घूमकर दक्षिण तरफ आई और इधर से भी घूमकर दक्षिण तरफ आई। यहाँ से एक नहर होके, अगर हम यहाँ पे जगह नहीं दे रखी, कम से कम एक हाथ मान ले कि एक हाथ चलकर ये जाके जवेरों की नहरों में मिल जाएगी, मतलब थोड़ी सी चलकर जवेरों की नहरों में मिल जाएगी। इस तरह से ये अपनी 24 हाथ की मौलाद की शोभा हुई। तो ये कितनी सुंदर शोभा है। आसमान में हम धनी संग हैं, पिया संग हैं, तो अपने को ये नहरें चबच्चे खुले दर्शन दे रही हैं। ऐसी शोभा सिर्फ जमुना जी में हमने देखी थी, बाकी सब जगह नहरें ठप रही हैं और किसी जगह नहरें खुली हुई अपने को नहीं मिल रही। अब इन नहरों के मध्य जो बगीचे आए हैं, इन बगीचों ने इन महलों की चांदनी से मिलान कर लिया है। तो अपने पास 24 की 24 साल सुंदर बैठ के 2 भोम ऊपर 2 भोम तीसरी चांदनी पर फूलों की सुंदर 24 की 24 साल बैठ के हो गई। और इन नहरों के मध्य पुलों की शोभा भी बताई गई है, जो आदर्श बाजी के नक्शों में है, पुलों की शोभा भी आई है। तो इस तरह से अपनी ये 24 सांस मोहल्लात की शोभा संपूर्ण हुई। जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? कल रिवाइज कर देंगे ना दीदी? हाँ जी, कल रिवाइज कर लेंगे। जयकारा बुलवाती हूँ, है ना, टाइम हो गया। हाँ, या इसको और पूछा अच्छे नहीं? से रिवाइज कर देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। वालो विरह रस बिनु रंग विरह मार मारतु वासना रुदन करे जलधार रुदन करे वासना आप ओळखावी अलगो थयो मथी जे कोई हुती तामसियो सिरदार रुदन करे वासना कलकली कामनी वदन विलखाविया विश्वमवरतियो हाहाकार रुदन करे वासना उन्माद अटपटा अंगथी टालीने माननी सहुए मनावियो हार रुदन करे वासना पतिवता पल अंग थाए नहीं अलगियो न कोई जारवंतियो बिना जार रुदन करे वासना पातियो पीऊ थकी अमे जे अभागनियो
રહ્યો અંગ ડાગ લગાવન હાર રુદન કરે વાસના સારે એવા કરમ કર્યા હતા કામની રામ મોહે દનિયા ઘાલ આધાર રુદન કરે વાસના હવે કાઢો મોહ જલથી બુડતી કર ગ્રહી કહે મહામતી મારા ભરતાર રુદન કરે વાસના હરે વાલા રલ જાલ્યો રામ તેરો વરાવ્યો જુજવે પર્વતો પાર્યા રે પુકાર રુદન કરે વાસના રન વગડા મહે રોહી કહે કામની ધની વિના ધિક ધિક આરે આકાર રુદન કરે વાસના વેદના વિખમ રસ લીધા અમે વિરહતના હવે દિન થઈ કહું વારંવાર રુદન કરે વાસના સુપનમાં દુઃખ સહ્યા ગનારાસમ જાગતો દુઃખ ન સહેવાય લગાર રુદન કરે વાસના દંડ તરના લઈ તારું નીત લફીયો તમે બાહો દાહો દીન દાતાર રુદન કરે વાસના ખમાએ નહીં કઠન એવી કસની રાખો ચરણ તલે શરણ સાધાર રુદન કરે વાસના હવે હાર્યા હાર્યા હું કहुવાર કેટલી રાખો રોતિયો કરો નિર્મલ નાર રુદન કરે વાસના કહે મહામતી શ્રી મહેબૂબ મારાધની હારે અજર કે હસીમાં ઉતાર રુદન કરે વાસના હરે વાલા બંધ પડ્યા બલ હાર્યા તારે ફંદડે બંધ વિના જાય બધી હાર રુદન કરે વાસના હંસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જે લાગી લાર કટાર રુદન કરે વાસના જે હર ચડ્યો હાથ પાઉં ઝટકતીયો સર્વા અંગ સાલે કોઈ સખે ન ઉતાર રુદન કરે વાસના સમર્થ સુખ થાય સાથને તતખીન ગુણવત્તા ગારુડી જાહેર તેને તેની વિધે જાર રુદન કરે વાસના માહે દખે દાવા નલ દસો દિશા હવે બલન વાસનાઓથી નિવાર રુદન કરે વાસના હુકમ મોહથી નજર કરો નિરમલ મૂલ મુખ દાખી વીર અંગથી વિસાર રુદન કરે વાસના છલ મોટે અમને અતિ છેતર્યા થયા હૈયા જાજરા ન સહેવાય માર રુદન કરે વાસના
કહે શ્રી મહામતી મારા ધની દામના, રાખો રોતિયો સુખ દેહો ને કરાર, રુદન કરે વાસના, કેમ રે જંપાઈએ અંગ એ રે જાલાવો, વલી વલી વાદ્યો વિખ વિસ્તાર, રુદન કરે વાસના, જીવ સિર જુલમ કીધો ફરી ફરી, હઠિયો હરામી અંગ ઇન્દ્રિ વિકાર, રુદન કરે વાસના, જપ જાલાઓ હવે ઉઠતીયો અંગથી, સુખ શીતલ અંગ અંગનાને ઠાર, રુદન કરે વાસના, વાલ્યા વલી વલી એ મન એક બુધે, કમસિલ કામ કરાવ્યો કરતાર, રુદન કરે વાસના, ગુણ પક્ષ ઇન્દ્રિ વશ કરી અબલીસને, અંગના અંગ થાપ્યો દૈધિકાર, રુદન કરે વાસના, અર્થ ઉપલે એમ કહેવાયો વાસના, ફરી એને વચને દીધી ફીટકાર, રુદન કરે વાસના, મોહલે માયને જોપે જારે જોઈ, ત્યારે દીધી તારુની તનત છકાર, રુદન કરે વાસના, કલકલી મહામતી કહે હો કંથજી, એવા સારે દોષ અંગણાઓન આધાર, રુદન કરે વાસના, હરે વાલા કરે આપ્યા દુઃખ અમને અનગટતા, ગાદ લગાડી વિધ વિધના વિકાર, રુદન કરે વાસના, દ્વિમુખ કીદાર સદૈવી રહ અવલા, સાથ સન્મુખ મહે થયા રે ધિકાર, રુદન કરે વાસના, અનેક રામત બીજી હતી અતિ ગણી, સુપને આગ્રહ ઠેલે સંસાર, રુદન કરે વાસના, ઉગડી આખ દીન ઉગતે એને છલે, જગત જન્મ રુદા ખોયા આવાર, રુદન કરે વાસના, સન્મુખ તમ સુવિરહ રસ તમ તન, કાન કીધા જાલી બાલી અંગાર, રુદન કરે વાસના, ત્રાહી ત્રાહી એ વાતો થશે ઘેર સાથમ, સૈસુ કેમ ડાઘ જે લાગ્યા આકાર, રુદન કરે વાસના, વિરહથી વિછોડી દુઃખ દીધા વિષમ, અહનિશ નિસવાસ અંગ ઉઠે કટકાર, રુદન કરે વાસના, દુઃખ ભંજન સૌવિધ પીવુજી સમરથ, કહે શ્રી મહામતી સુખ દેન સિનગાર, રુદન કરે વાસના, હરે વાલા અગિન ઉઠે અંગ એરે અમાર રે, વિમુખ વિપરીત કમર કસી હથિયાર, રુદન કરે વાસના, સ્વાદ ચર્યા સ્વામ દ્રોહી સંગ્રામે,
વિકટ બંકા કીધા અમે આશાદાર રુદન કરે વાસના કુકર્મ કસાવ જૂથ કઈ કરાવ્યા પલિત અબલિસ અમમોએ બેસાર રુદન કરે વાસના જાગતા દિન કઈ દેખતા અમને છેતર્યા ખરાને ખરાબ એ ખલક ખુવાર રુદન કરે વાસના ઓળખી તમને અમે જુદ કીધા તમસુ મન ચિત્ત બુદ્ધ મોહ ગ્રહી અહંકાર રુદન કરે વાસના એવી મુખ વાતો મોટે મેલે વંચાશે મળશે જૂઠ જહ બારે હજાર રુદન કરે વાસના કહે શ્રી મહામતી હું ગાવું મોહરે થઈ પણ વિમુખ વિદવિત સૌ મોહે નર નાર રુદન કરે વાસના રામ મોહે ધની અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચાડશે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરે વાસના કહે શ્રી મહામતી હું ગાવું મોહરે થઈ પણ વિમુખ વિદોવિતી સૌ મોહે નર નાર રુદન કરે વાસના રામ મોહે ધની અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચાડશે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરે વાસના રુદન કરે વાસના બોલો શ્રી પ્યારનાથ પ્યારે કી જય સતગુરુ મહારાજ કી જય પન્ના ધામ की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम जी प्रणाम जी।